लोग कह रहे हैं कि भैया इस भीड़ को देखने के बाद ऊर्जा मंत्री साहब जो है बड़े बेचैन हैं कि भैया उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा जांच लीजिएगा कि स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है। सुखराम चौधरी अब कहाँ पे खड़े हैं सर? अवनीश सिंह लांबा साहब को लेकर आप तंज कस रहे सर। आप उत्तराखंड के जो कई लोग जो है वो भीड़ में शामिल थे। बतौर वोटर मैं सर आपको वोट क्यों दूं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे वोट क्यों ना दें? पब्लिक डिबेट से वो घबरा रहे हैं, कमियां दिख रही है या उसमें दरारें आनी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव के लिए चंद रोज बाकी है, चंद महीने नहीं, कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव हो जाएगा। ऐसे में नेताओं की धड़कनें बढ़ना लगातार जारी है, दिल धक धक कर रहा है। बात अगर आप पिछले रोज की करें, कुछ घंटे पहले की करें, तो पोंटा साहिब में कई धुरंधरों ने जो दावा कर रहे थे कि भैया जीतेंगे तो हम ही, जो दावा कर रहे थे कि भैया टिकट तो हमारे हिस्से में ही आएगा, उन्होंने नामांकन भरा। टिकट आया या नहीं आया ये जनता आवाम अच्छी तरह जानती है, यानी आप अच्छी तरह जानते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव हूं और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मंजीत सिंह की मौजूदगी। हमारे साथ खास चेहरा है और अब हम उनसे बात करेंगे। जब कोई एक्शन होता है तो रिएक्शन लेना ज़रूरी होता है। आज हम उनसे रिएक्शन लेंगे। मंत्री जी शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सर। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सर कल बड़ी भीड़ हमने देखी, कई लोग जो है जो चेहरे नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे उनके साथ एक बड़ी भीड़ हमने देखी। रिएक्शन सर आपसे ले रहा हूँ। इस भीड़ को ऊर्जा मंत्री साहब और जो बीजेपी के कद्दावर नेता है और जो बीजेपी के उम्मीदवार है पोंटा से, वो इस भीड़ को सर किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, कल बहुत लोगों ने नॉमिनेशन किया, लगभग 7 लोगों ने नॉमिनेशन किया कल। तो अलग अलग तरीके से लोग आए और हमने भी नॉमिनेशन किया। हमने पैदल चलकर नॉमिनेशन किया, बाकी लोगों ने गाड़ियों पे बैठ के नॉमिनेशन किया, खड़े होकर नॉमिनेशन किया। और संख्या किस किस के साथ कितनी कितनी थी, कैसी कैसी थी, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता। मैंने तो एक वीडियो वायरल होता देखा, प्रवासी मजदूर कह रहे हैं कि हमें तो दिहाड़ी पे लाया गया, इतने पैसे देने की बात हुई, खाने की बात हुई। जब आप नॉमिनेशन पर दिहाड़ी के लोगों को लाते हो तो आपकी लोकप्रियता का लोगों को पता चल जाता है। हमने नॉमिनेशन किया, 100% लोग, एक व्यक्ति को छोड़ डॉक्टर कंवरपाल जी को, यानी कि कंवरपाल जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, सारे लोग पोंटा के थे। पोंटा के आवाम के साथ हमने नॉमिनेशन किया, बहुत जोश था उस समय। और अब 7 आदमी एक दिन में नॉमिनेशन करते हैं तो 7 के 7 लोग आएंगे तो थोड़ी सी भीड़ तो नज़र आएगी उसमें। इसलिए पोंटा के लोगों ने मन बना रखा है, पोंटा के लोगों ने विकास के साथ चलना है और विकास केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सबका कुछ लोगों से मेरी बात हुई, लाइव भी बात हुई और ऑन रिकॉर्ड भी बात हुई। लोग कह रहे हैं कि भैया इस भीड़ को देखने के बाद ऊर्जा मंत्री साहब जो है बड़े बेचैन हैं, बड़े परेशान हैं वो, और कहा कि भैया उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा जांच लीजिएगा कि स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है। मुझे गुस्सा मत होइएगा, आवाम की बात है सर। क्या कोई फ़र्क पड़ा है आपको कि, और या फिर आप वोट दे कि नहीं भैया असली मज़ा तो अब आएगा? देखिए, किसके साथ कितने लोग थे, किस तरह के लोग थे, ये पोंटा के अवाम को पता है। और मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी सरकार ने आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम किया है।
हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है और मुझे विश्वास है पोंटा के लोगों के ऊपर को विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेंगे। ये तो छोटी मोटी भीड़ तो हो ही जाती है और आपने देख लिया किस तरह के लोग साथ में थे। ये तो एक कैंडिडेट के लोगों से पूछा, किसी दूसरे से पूछ लेते तो क्या पता और भी पोल खुल जाती। इशारा गंगूवाला की तरफ है सर। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का नॉमिनेशन हुआ, कई दावेदार थे कांग्रेस में। नॉमिनेशन के समय कई दावेदार नादारद थे, वो नॉमिनेशन करवाने नहीं आए और जो लोग आए भी वो भी कुछ समय के बाद गायब हो गए। आप अवनीश सिंह लांबा साहब को लेकर आप तंज कस रहे सर आप? नहीं, तंज नहीं कस रहा हूँ मैं दावेदारों की बात कर रहा हूँ, दावेदारों की बात कर रहा हूँ। तो इससे पता लगता है कि कितनी आपस में कड़वाहट है। इसलिए कांग्रेस का टिकट अंतिम समय में निर्णय हुआ है। इतना डिले होना टिकट का, वो क्या संकेत देता है? इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। ये सारी बातें लोगों को पता है, लोग जानते हैं। वो तो कह रहे हैं कि किरण जंग साहब कह रहे हैं कि भैया हमें तो पूरा समर्थन मिल रहा है, तमाम तरह की पंचायतें उन्होंने गिनवाई, कह रहे हैं कि हमें खुल के समर्थन मिल रहा है, तो भैया इस बार तो हम मतलब जीत रहे हैं, ये दावा है। अब इस दावे की अगर आप हवा निकालने की बात करें तो शब्द रहेंगे क्या सर आपके? देखिए, असली समर्थन का पता तो 8 दिसंबर को पता चलेगा, कितना समर्थन मिल रहा है, कितने कार्यक्रम हमारे हुए। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए, हजारों की संख्या में पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने उनका स्वागत किया। आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी आए, हजारों की संख्या में सतोन जाकर पोंटा के लोगों ने उनका स्वागत किया। हमारे सभी मोर्चों के सम्मेलन हुए, बहुत से कार्यकर्ताओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया। मैं जा रहा हूँ फील्ड में, आम व्यक्ति कहता है, कॉमन आदमी कह रहा है, हमें विकास करने वाला व्यक्ति चाहिए। और इस टेन्योर में कोरोना के बावजूद भी पिछली सरकार के समय से कम 10 से 20 गुना ज़्यादा विकास हुआ है। इसलिए लोग नहीं चाहते कि हम फिर 5 साल पीछे चले जाएं, इसलिए दोनों सरकारों की तुलना करके वोट देना चाहते हैं लोग। आपके जो विरोधी है, अब ये मत सोचिए ये सवाल संजीव का है, आपके विरोधी के सवाल है, वो कह रहे हैं कि भैया अब बाकी अटैक तो हमने होते हुए देखे हैं, स्वास्थ्य को लेकर सर अटैक हो रहा है आपके ऊपर। तो सवाल था कि भैया मतलब फिजिकली आप कितने फिट हैं, और इस भीड़ के बाद जो भी ये शक्ति प्रदर्शन था, आप जिस नज़र से भी देखे सर, जवाब दे दीजिए सर आवाम को कि सुखराम चौधरी अब कहाँ पे खड़े हैं सर? देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, राजनीतिक रूप से भी स्वस्थ हूँ। तो फिर खेल कर गए आप सर, राजनीतिक रूप से डेफिनेशन समझा दीजिए सर ना, आपके समर्थक जानना चाह रहे सर। मुझे पोंटा के लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है। पोंटा के लोगों ने मन बना लिया है चौधरी सुखराम को चौथी बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजना है। आम व्यक्ति कहता है, मजदूर कहता है, किसान कहता है। इसलिए राजनीतिक जो हमारा स्वास्थ्य है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है आदमी को आगे बढ़ने के लिए। वो बिल्कुल स्वस्थ है। हम जा रहे हैं लोगों के बीच में, आम जगह पर बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है।
बहुत से लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि डूबते हुए जहाज में क्यों बैठना है, डबल इंजन वाली नाव में बैठेंगे ना लोग। तो कह रहे हैं कि भैया आप लोगों का जो माइंड सेटअप है ना बड़ा तेज चल रहा है। अब आपकी जो नज़रें हैं वो हाईकमान की तरफ है, और जल्द जो है पोंटा में बड़े तूफ़ानी दौरे होने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि भैया योगी साहब जो है वो यहाँ धमकेंगे, वो दहाड़ेंगे यहाँ से। और कहा जा रहा है कि पड़ोसी राज्य हमारा उत्तराखंड है, धामी साहब यहाँ धमकने वाले हैं। तो क्या एक बड़ा जवाब देने के लिए बीजेपी पूरे एक्शन मोड पे खड़ी है सर? बिल्कुल, चुनावी तूफानी दौरे होने वाले हैं। हमारे पड़ोसी प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी बहुत जल्दी पोंटा में आएंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी भी इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करने वाले हैं, और भी बहुत से लोग आएंगे। जब ये चुनावी समर चलेगा, तूफानी दौरा, तो कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आएगी। मनीष तोमर साहब एक इंटरव्यू में कह रहे थे हमें कि भैया, जब हमने कहा कि भैया उनके मतलब आपके नॉमिनेशन में तो काफ़ी भीड़ थी, तो उन्होंने कहा कि भैया भीड़ नहीं थी, वो मतलब उत्तराखंड के जो कई लोग जो है वो भीड़ में शामिल थे। आपका जवाब क्या रहेगा सर? देखिए, ऐसा है, बहाना बनाना है। ये तो किसके साथ कितनी भीड़ थी, कहाँ कहाँ के लोग थे, ये तो परिणाम बताएगा ना 8 तारीख को, किसके साथ कौन था क्या नहीं था। हमारे साथ शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग, पोंटा के लोग थे। मैं सर बतौर पत्रकार, बतौर वोटर, मैं सर आपको वोट क्यों दूं? ऐसी आप क्या बात कहेंगे कि भैया मेरा मन करे ना सर कि मैं आपको वोट दूं सर? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे वोट क्यों ना दें? आपने पोंटा की सड़कें देखी हैं क्या? क्या बादता पुल से यमुना ब्रिज की सड़क अच्छी नहीं बनी क्या? क्या लाइनें बाहर निकाल कर हमने अच्छी सड़क बनाकर लोग पोंटा के लोगों को दी है? ये देवीनगर से रामपुर घाट की सड़क का सुधारीकरण किया या नहीं किया? पोंटा के जितने लिंक रोड हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के, आज उनकी हालत बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी सड़कें हमने पोंटा के लोगों को दी हैं। क्या पीने के पानी के क्षेत्र में हमने सैकड़ों की संख्या में हैंडपंप लगाकर, मोटर डालकर लोगों की प्यास बुझाई नहीं है? सोलर ऊर्जा के द्वारा 250 हैंडपंपों को एनर्जाइज पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लिए किया जा रहा है, उन पे काम चला है। सिंचाई के क्षेत्र में 7 इंच के 418 बोर हमने लगाए, मोटर डालनी शेष हैं, कईयों में डाल दी हैं। 52 सिंचाई और पेयजल के बड़े ट्यूबवेल पोंटा में लग रहे हैं। फ्लड कंट्रोल की 2 DPR हमारी ANDS हो गई है। खोदरी मादरी से बहरहाल तक 250 करोड़, गिरी नदी की नवादा की तरफ से चैनलाइज करना 24 करोड़ रुपया। पोंटा का सिविल हॉस्पिटल 100 से 150 का हमने करवाया। पूर्व की सरकार ने कोई काम उस पर नहीं किया। उससे पहले जब मैं CPS था तब इसको हमने 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया था। ऑक्सीजन प्लांट हमने लगवा कर दिया, डिजिटल एक्सरे मशीन हमने लगा कर दी, डायलिसिस की मशीन हमने लगा कर दी, जनरेटर सेट हमने लगा कर दिया, लिफ्ट हमने लगा कर दी। आज 24 डॉक्टर तैनात हैं। इन सब बातों को लेकर जाएंगे ना लोगों के बीच में। सड़कों की बेहतरीन हालत, सिंचाई पेयजल में अभूतपूर्व काम किया है, और बिजली विभाग में तो हम पोंटा को 25 साल आगे लेकर जा रहे हैं। जो मैं बता रहा हूँ, बहुत काम पाइपलाइन में है। 300 करोड़ से ज़्यादा पैसा मैंने पोंटा विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए दिया है। और एजुकेशन में 24 स्कूल हमने
3 स्कूल नए खोले हैं, 2 स्कूल पहले बंद थे प्राइमरी, उनको दोबारा शुरू करवाया है, और 20 के लगभग स्कूल अपग्रेड करके दिए हैं। पोंटा का महाविद्यालय, उसमें 5 पीजी की क्लासें हम शुरू करें, 2 शुरू हो चुके हैं, 3 और शुरू करवा रहे हैं। भरली का महाविद्यालय, उसकी बिल्डिंग के लिए 5 करोड़ रुपया उसको कंप्लीट करने के लिए हमने दिया। नवाड़ में हमने 80 करोड़ सेक्शन करवाया, और जंग साहब ने अपने टेन्योर में 9 करोड़ 37 लाख रुपये स्वीकृत करवा कर दिया। तो ये पोंटा विधानसभा क्षेत्र विकास में बहुत आगे बढ़ रहा है, ये सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। सर, जंग साहब कह रहे हैं कि भाई जो ऊर्जा मंत्री साहब है वो मतलब एक पब्लिक डिबेट से वो घबरा रहे हैं। वो बोला सामना नहीं करते मेरा कि वो आए और हम मतलब आमने सामने सवाल जवाब करें। तो डेडलाइन सर आप देंगे कि भाई जंग साहब आ जाइए, और चुनावी जंग में तो आप लोग है ही दोनों, है ना जी। मतलब नेक टू नेक फाइट कहना शायद जल्दबाजी होगा, हो भी सकता है ऐसा हो। जवाब क्या रहेगा सर आपका? देखिए, मुझे पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए काम करना था। उस समय मैं बिल्कुल भी समय उसी में लगाना चाहता था, परंतु आज जंग साहब ने मुझे कभी ऑफर ही नहीं किया आने के लिए कि आइए मेरे साथ बैठिए, क्योंकि उन्होंने 5 साल में ऐसा कुछ किया ही नहीं जो बोलने लायक हो। एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ, नवाड़ में 80 करोड़ का लिमिट थी जब वो विधायक बने थे। मैं उनसे पूछना चाहता, 9 करोड़ 37 लाख की स्कीमें क्यों स्वीकृत हुई? 71 करोड़ की स्कीमें आपकी पाइपलाइन में भी नहीं आई, कहाँ गया वो पैसा? क्या कमी रही? ये तो मैं एक चीज़ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। आज हमने 17,000 से अधिक पेयजल के कनेक्शन लोगों को करवा कर दिए जल जीवन मिशन में। सिंचाई के ट्यूबवेल मैंने पहले वर्णित कर दिया आपको। इसलिए मैं उनको खुली चुनौती देना चाहता हूँ, जिस मंच पर भी जहाँ मर्जी भी आप मुझसे डिबेट करिए, मैं तो तैयार हूँ। मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है? हमारी सरकार ने काम किया है, विकास की डिबेट तो करेंगे, कोई पहलवानी थोड़ी करनी है हमने। तो आइए, मैं उनका चैलेंज स्वीकार करता हूँ, उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। चैलेंज नहीं, निमंत्रण स्वीकार करना। आइए। करप्शन को लेकर सर जो आरोप लगे थे वो आरोप साबित तो हुए नहीं, कभी दस्तावेज पब्लिक डोमेन पे आए नहीं। विरोधी लोग हैं जो आपसे लड़ रहे हैं ना सर, वो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। अब आरोपों को लेकर सर जवाब आप दें, क्योंकि देखिए पब्लिक डोमेन में जो आया नहीं, हम उसको लेकर भी हम बात करें। पब्लिक डोमेन में तो जो आरोप लगाए पब्लिक डोमेन में कभी आए नहीं सर, आपका जवाब क्या रहेगा सर? देखिए, अलका लांबा कांग्रेस की प्रवक्ता ने बहुत बड़ा झूठ जिला सिरमौर में आकर बोला। उसने ऐसी ऐसी बातें करी जो धरातल पर थी ही नहीं। एक प्रोजेक्ट का उन्होंने वर्णन किया। हमारी सरकार के समय तो 44 करोड़ रुपये सब उस पर खर्च हुए, जब से मैं ऊर्जा मंत्री बन गया 396 करोड़ का घोटाला हो गया। और मल्टीनेशनल कंपनी उसका काम कर रही है, प्रोजेक्ट बना रही है। जो भी बातें उसने यहाँ कही सारी बेबुनियाद बातें हैं। मैंने उनके खिलाफ डेफर्मेशन का केस फाइल किया है। और जो आपने दावा किया था कि 3 दिन के अंदर वो माफ़ी मांगे, या फिर मैं जो है न्याय की देवी की दहलीज पे जा रहा हूँ, आपने उस दावे को पूरा किया? हाँ, मैंने डेफर्मेशन का केस उनके खिलाफ किया है। या तो सार्वजनिक रूप से वो माफ़ी मांग ले कि मुझसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने बहुत बड़ी गलती करवाई है, उसको कहना चाहिए सार्वजनिक रूप से। कुछ लोग जल्द आपके हिस्से में सर आने वाले हैं, आपके समर्थन में। क्या कुछ लोग सरेंडर करने वाले हैं सर क्या? नहीं, मैं तो सबसे आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने टिकट अप्लाई किया था, क्योंकि उस समय वो बोलते थे, लोगों के बीच में जाते थे। हमारी तो टिकट तक की लड़ाई है, टिकट के बाद हम पार्टी के सिपाही हैं। इसलिए उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, अच्छी बात होगी आप हमारे साथ चलकर काम करिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नीतियाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की नीतियों को लागू करेंगे, लोगों को लाभ मिलना चाहिए।
और बड़ी विचित्र बात है, एक मंच पर इकट्ठे होते हैं। क्रिटिसिज्म कांग्रेस का नहीं करते, बीजेपी का करते हैं, सुखराम का करते हैं और अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। जब सब लोग एक साथ एक मंच पे आपके ऊपर गरियाते हैं तो क्या उससे सर आपका किला मजबूत हुआ या फिर उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है मतलब कमियां दिख रही है या उसमें दरारें आनी शुरू हो गई है या सर मजबूत हुआ है? बहुत मजबूत हुआ है। पोंटा के लोगों को वास्तविकता का पता चला, आखिर क्यों ये इकट्ठे हो रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य विकास करने का है, इनका उद्देश्य सेवा करने का है। अब एक मंच पे 2-3 आदमी बैठे हों, वो बात तो विकास की करें, विकास टिकट की करें और आपस में बाद में अलग अलग जाएं, अलग अलग आएं और बाद में अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ें, तो लोगों को पता है उनकी मंशा क्या है। पोंटा की तमाम आवाम आपको देख रही है, आपको सुन भी रही है। क्या कहेंगे सर पोंटा की आवाम के लिए जो इस वक्त जब हम विधानसभा चुनाव से चंद रोज हम पीछे खड़े हैं, क्या मैसेज कन्वे करेंगे सर? मैं पोंटा विधानसभा क्षेत्र की अपने बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, नौजवान साथियों से नम्र आग्रह करना चाहता हूँ। कांग्रेस के 5 साल के समय में विकास के क्षेत्र में पोंटा पिछड़ गया था, उसको सही दिशा देने में समय लग रहा है। अब सही दिशा में पोंटा आगे बढ़ रहा है। पोंटा विधानसभा क्षेत्र पूरे हिमाचल प्रदेश का एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने, उसके लिए मैं एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर काम कर रहा हूँ सभी क्षेत्रों में। इसलिए मैं पुनः सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दो, सहयोग दो और इस विधानसभा क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र का जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जो मैंने बनाया हो, उसको लागू करने के लिए अपना सहयोग दें। एक आखिरी सवाल है सर, ये एक पल के लिए मान लीजिए कि हम कहीं चूक कर जाते हैं, अगर पोंटा की आवाम भरोसा नहीं जता पाती है, नुकसान का कितना बड़ा खामियाजा क्षेत्र को लेकर हमें झेलना पड़ सकता है? देखिए, जब पीछे पोंटा के लोगों ने थोड़ी सी चूक की, 5 साल में सत्ता से मैं जो विधायकी से बाहर रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा खमियाजा पोंटा के लोगों ने भुगता है। अब नहीं चाहते पोंटा के लोग एक खमियाजा भुगतना, उनको पता है सही दिशा में चला है पोंटा। इसलिए पिछली गलती पोंटा के मतदाता, पोंटा की मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी बिल्कुल भी नहीं चाहते उस डगर पे जाना। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है कि पहले से भी बेहतर तरीके से पोंटा के लोग मुझे आशीर्वाद और सहयोग देंगे। चलिए, हमें ज्वाइन करने के लिए ऊर्जा मंत्री साहब थे। भैया, आप सभी को सवाल का जवाब मिल गया, मंत्री जी ने साफ कर दिया है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। एक और बड़ी बात कही है उन्होंने कहा है कि भैया मेरा राजनीतिक स्वास्थ्य भी अच्छा है और बेहतर है। जवाब दिया गया है सब लोगों के लिए। साथ ही कई और सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया। इंटरव्यू को रिवर्स कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ऊर्जा मंत्री साहब ने आपके तमाम सवालों का जवाब आपको अब दे दिया है। अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टेंगबाज।